कल डिस्कशन हो चुका था 3 स्टेप्स का। आज डिस्कशन करना है चौथा प्रोसेस और 5वें प्रोसेस का। उसकी तरफ लैब की तरफ प्रोसीड करेंगे। हम ये डिस्कशन कर चुके कि आने वाला जब कोई भी ट्रैफिक होगा तो उसके अंदर सोर्स जोन, डेस्टिनेशन जोन, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल और पोर्ट, ये 6 चीजें जब मिल जाएंगी तो ये एक फ्लो बन जाएगा। वो फ्लो क्लियर टेक्स्ट भी हो सकता है, इनक्रिप्टेड भी हो सकता है। क्लियर टेक्स्ट है तो वेल एंड गुड, डिवाइस उसको रीड आउट कर सकती है कि सिग्नेचर जो आ रहा है स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर वो एक्चुअल में सही है या नहीं है। और अगर वो इनक्रिप्टेड है तो आपके पास एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पॉलिसी कैसे बनाई जाएगी, इसके लिए अलग से एक सेपरेट लैब होगी जिसपे हम बिना पॉलिसी बनाए हुए इन्फेक्टेड फाइल को डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएंगी। जो कि पॉलोल्टो ने अपनी साइट पर कुछ डमी फाइल्स रखी हैं जो कि इन्फेक्टेड फाइल हैं, वो आपके कंप्यूटर को नुकसान नहीं करेंगी। बट उसको इस तरीके से बनाया गया है कि वो जब हम डाउनलोड करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएंगी, लेकिन अगर उसको डिक्रिप्शन पॉलिसी बनाने के बाद डाउनलोड करेंगे तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये हार्मफुल सब्सटेंस है और वो उसको डिनाई कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो ये हम देखेंगे अलग से, पूरी एक लैब है। फिर हमने एक टर्म बताया था कि एप्लीकेशन आईडी के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं वर्ल्ड में, वो पोलो वोल्टो के पास उसका डेटाबेस हर 5 मिनट के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। कोई आपकी पर्सनल एप्लीकेशन है जो उसको नहीं पता है तो वो आप एप्लीकेशन ओवरराइट फीचर में अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपका जो प्रोटोकॉल डेवलपर है और जो पोलो वोल्टो की टीम है उससे साथ में इंटीग्रेशन करके आप ये काम कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप पर आते हैं। फोर्थ स्टेप पर आता है चेक सिक्योरिटी पॉलिसी। चेक सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर दो पॉलिसीज हमारे पास बनी होती हैं। एक पॉलिसी होती है INTRA, इंट्रा जोन, और एक होती है इंटर जोन। जैसे इंटरनेट यानी दूसरे का लैन एक्सेस करना, इंट्रानेट अपना ही लैन एक्सेस करना। तो दो पॉलिसीज हैं जो बाय डिफॉल्ट बनी हैं। एक ये बनी होती है, एक ये बनी होती है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इंट्रा जोन के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक अलाउ होता है। सेम जोन टू सेम जोन अगर हम जा रहे हैं, सेम जोन टू सेम जोन। और जो इंटर जोन है इसमें बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक जो होता है वो डिनाई होता है। यानी ये इंटर जोन जो है वो डिफरेंट जोन के बीच में काम करेगी। अब इसी के साथ ही एक ये एडिशनल पार्ट और है, चेक सिक्योरिटी प्रोफाइल। ये सारा का सारा लाइसेंस बेस्ड है, ये बिना लाइसेंस के नहीं होगा। हमारे पास लाइसेंस बेस्ड फायरवॉल है तो उसमें ये जो चेक सिक्योरिटी प्रोफाइल है, ये हम प्रोफाइल वहाँ पे डिफॉल्ट प्रोफाइल बने हैं। अगर हम चाहते हैं तो डिफॉल्ट भी लगा सकते हैं और अगर हम चाहते हैं तो मॉडिफाइड करके भी लगा सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से प्रोफाइल्स होंगे, यहाँ पर एंटी वायरस का प्रोफाइल अटैच किया जा सकता है, एंटी स्पाईवेयर का किया जा सकता है, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन,
URL filtering, file blocking, DOS प्रोटेक्शन, डिनायल ऑफ सर्विस, ये सारे हम प्रोफाइल अटैच कर सकते हैं इसके साथ में। तो जो पॉलिसी अप्लाई हो रही है सिक्योरिटी पॉलिसी, वो बेसिकली यहाँ पर अप्लाई हो रही है 4th पॉइंट के ऊपर। यहाँ तो हमने यानी जैसे कि हम ACL बनाते हैं, एक्सिस हाइफन लिस्ट 100 डिनाई TCP होस्ट 10.1.1.1 होस्ट 20.1.1.2 EQ 23 या EQ आपके पास 22। तो यहाँ जो ट्रैफिक आता है तो ACL उस ट्रैफिक को इस ACL आने वाले ट्रैफिक को इस ACL से जब मैच करती है तो उसको ये नज़र आता है प्रोटोकॉल है, ये नज़र आता है सोर्स IP है, ये डेस्टिनेशन IP है, और ये पोर्ट नंबर है डेस्टिनेशन का। सोर्स का पोर्ट है नहीं है अगर डिफाइन नहीं है तो। यहाँ पर ये एक्शन है। तो बेसिकली ये सारी चीज जो यहाँ पर हमने पढ़ी, ये सारी चीज चेक हो रही है यहाँ तक, और चेक होने के बाद यहाँ पर उसको परमिट या डिनाई का एक्शन यहाँ पर दिया जा रहा है कि उसको परमिट किया जाए या डिनाई किया जाए। बट उसके साथ में एडिशनल फीचर क्या किया गया है यहाँ पर एडिशनल फीचर में हमने इन वाले प्रोफाइल को भी अटैच कर दिया। जब ट्रैफिक को डिनाई कर रहे हैं तो फिर तो डिनाई हो ही गया, लेकिन जब ट्रैफिक अलाउ है तो उस अलाउ ट्रैफिक के साथ में हम इन प्रोफाइल को भी अटैच कर रहे हैं। डिनाई में तो सब कुछ डिनाई हो ही गया। जब अलाउ हो रहा है ट्रैफिक को तो अलाउ ट्रैफिक के साथ में इनको भी हम चेक करेंगे सारे की सारी चीजों को। तो ये कहाँ पर लगाया जाएगा उसके अंदर, यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर लॉगिन लिया, लैब ऑन हो गई भी। शो इंटरफेस मैनेजमेंट, IP एड्रेस जो मिला है 1.200 है, HTTPS:// 192.168 1.200। एडमिन एडमिन तो यहाँ जो पॉलिसीज हैं इसमें अगर हम देखते हैं तो दो पॉलिसी ऑलरेडी बनी है, एक इंट्रा और एक इंटर। तो अगर हम नीचे जो इसकी बॉटम बार है इधर, यहाँ पर अगर हम लेके जाते हैं तो पहली पॉलिसी इंट्रा है, तो वहां अगर हम जाते हैं तो लास्ट में क्या लिखा होगा, डिनाई लिखा होगा, सॉरी अलाउ लिखा हुआ है। इंट्रा के अंदर क्या लिखा हुआ है, अलाउ। तो इंट्रा में ये क्या है, अलाउ है, और नीचे वाली है इंटर। इंटर में आपके पास क्या है, डिनाई है। तो ये पॉलिसी बाय डिफॉल्ट बनी है। जो पॉलिसी आप बनाएंगे वो पॉलिसी इनके ऊपर अप्लाई होंगी, ये ऑटोमेटिकली नीचे जाती रहेंगी। इनमें जो हम इसकी बात कर रहे थे कि इसको हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे,
जो ये सिक्योरिटी प्रोफाइल है, चेक सिक्योरिटी प्रोफाइल, तो यहाँ पे अगर आप ऐड करते हैं और यहाँ पे कुछ भी आपने नाम डाल दिया इसका, और लास्ट में आते हैं एक्शन पे, तो एक्शन के बाद आने पे ये प्रोफाइल जो सेटिंग है, यानी जो भी आपने सोर्स लिया, डेस्टिनेशन लिया, और लास्ट में जाके आपने उसको एक्शन पे गए, तो एक्शन पे बाय डिफॉल्ट ये अलाउ है, इसको डिनाई करना चाहते हैं डिनाई कर दें, अलाउ करना चाहते हैं अलाउ कर दें। ये वो प्रोफाइल है जिनका डिस्कशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप प्रोफाइल पे जब क्लिक करेंगे, तो ये जो मैंने अभी डिस्कशन किया आपसे, ये सारे के सारे प्रोफाइल्स यहाँ पर हम बनाएंगे कहीं पर, और यहाँ पे उसको कॉल कर लेंगे। डिफॉल्ट प्रोफाइल ऑलरेडी बने हुए हैं। यहाँ पे जाने के बाद अगर हम डिफॉल्ट पे क्लिक कर लेंगे तो एंटीवायरस का प्रोफाइल अप्लाई हो गया। यहाँ पे जाने के बाद अगर आपने ये कर लिया तो ये अप्लाई होगी। ये वैसे ही जैसे आप एंटीवायरस परचेज अगर आप करते हैं और उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके अपडेट्स पीरियोडिकली लगते रहते हैं। ऑटोमेटिकली उसमें हम एक स्कैनर टाइमर सेट कर देते हैं कि भाई इतने बज के इतने मिनट पे वो स्कैन करना शुरू कर दे, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाता है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी हो जाते हैं। कोई वायरस आता है तो उसको या तो वो आईडीएस की तरह डिटेक्ट कर लेता है या आईपीएस की तरह वो उसको प्रिवेंट भी कर देता है। तो कैसे हम इसको जो प्रोफाइल लगाएंगे, इनको लगाना तो आसान है, लेकिन कैसे इनके डायनेमिक अपडेट हम डिफाइन करेंगे उसका डिस्कशन बाद में होगा। तो अभी सारे के सारे ये नन के ऊपर हैं, अभी हमने कोई भी प्रोफाइल यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है। तो ये प्रोफाइल आपके पास जो डिस्कशन किया गया वो ये वाले प्रोफाइल थे। उसके बाद है कि ये पांचवा जो प्रोसेस है, ये है री इनक्रिप्ट दी आपके पास ट्रैफिक। क्योंकि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अगर ट्रैफिक जो है HTTPS आया था 443 पे, तो इसका मतलब ये था कि कोई एक बॉक्स आया था, और वो जो बॉक्स था वो बॉक्स जो है बंद था। वो बॉक्स आपके पास क्या था, एक बंद बॉक्स आपके पास आया था, ये क्लोज था। उसको आपने क्या किया, ओपन किया इस पॉलिसी के अंदर। तो इस पॉलिसी में जब आपने उसको ओपन किया बॉक्स को, तो उस बॉक्स को आपने ओपन कर दिया। तो ये बॉक्स आपने क्या कर दिया, ओपन बॉक्स कर दिया। ये बॉक्स आपने ओपन कर दिया, तो बॉक्स जब आपने ओपन कर दिया, तो अब उसके अंदर आप देख सकते हैं ये सारी चीजें उसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। जो भी ये अप्लाई कर रहे हो ये यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। उसके बाद हमने इस बॉक्स को यहाँ पे जाने के बाद फिर क्या कर दिया, री इनक्रिप्ट कर दिया, यानी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। उसके बाद जो भी नेट आपने यहाँ पे लुकअप किया था कौन सा नेट लगना चाहिए, वो नेट आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। यानी जब वो इंटरफेस से निकलेगा नेट, जब भी अप्लाई होगा वो आपके पास इंटरफेस पे एग्जिट या इनके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी पहले अप्लाई होती है, उसके बाद आपके पास नेट पॉलिसी अप्लाई होगी। तो नेट पॉलिसी जब अप्लाइड हो जाएगी उसके बाद पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। पैकेट को फॉरवर्ड किया जाएगा जहां पर आपके पास उसकी डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी एग्जिस्ट करेगी। तो ये जितना जो डिस्कशन कल के किया गया है, इसके ऊपर हम आपको पॉलिसी बना के दिखाते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी, तो ये अंडरस्टैंड होगा। नेट पॉलिसी को हम बाद में डिस्कशन करेंगे, इस वाले को हम सिर्फ ये आपके पास हम यहाँ पे जो अभी टच करेंगे, हम जोन को टच करेंगे, ये टच करेंगे, ये भी टच करेंगे। इस पे अभी हम काम नहीं करेंगे, नेट पे काम नहीं कर रहे, सेम जोन टू सेम जोन जा रहे हैं या सेम जोन टू डिफरेंट जा रहे हैं, बट वी आर नॉट अप्लाइंग दी नेट फीचर। ये भी हम चेक करेंगे, सेशन बन जाएगा, ये भी हम चेक करेंगे। इस पे हम वर्कआउट नहीं करेंगे, इस पे अभी काम नहीं कर रहे, इस पे भी हम काम नहीं कर रहे, इस पे भी हम काम नहीं कर रहे, यानी छोड़ देते हैं, और हम इस पे काम कर रहे हैं। इतने इसके फीचर्स पे हम काम करेंगे। जोन के ऊपर देखेंगे, इसको देखेंगे, डेस्टिनेशन जोन देखेंगे, इसको हम वेरीफाई करेंगे, सेशन को देखेंगे, और चेक सिक्योरिटी पॉलिसी को देखेंगे। अब पोलो उल्टो में जब आईपी एड्रेस डिफाइन किया जाएगा, तो वो इस तरह से डिफाइन नहीं किया जाएगा जिस तरीके से सिस्को के राउटर में आज तक आप करते चले आए। सिस्को के राउटर में आप जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन करते ही वो कॉन्फ़िगरेशन बिना राइट किए एक्टिव हो जाती है, बट पोलो ऑल्टो में ऐसा नहीं है। पोलो ऑल्टो में
इस तरीके से नहीं होता कि वो बिना राइट किए राइट हो जाए। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप पालो अल्टो में करते हैं, वो जो कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, उस कॉन्फ़िगरेशन का नाम होता है कैंडिडेट कॉन्फ़िग। यानी इस डायग्राम के अनुसार, ये डायग्राम आपके पास मौजूद है, डायग्राम आई थिंक डिस्प्ले हो रहा होगा। इस पालो अल्टो के, मैं इसको डायग्राम को बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे सिर्फ इंटरफेस अभी आपके पास दिखाने हैं। हम पालो अल्टो के इस इंटरफेस E1/2, E1/3 और E1/1, इन 3 इंटरफेस की बात करेंगे। अगर हम इस इंटरफेस की बात करते हैं और ये अगर राउटर होता, फॉर एग्जांपल ये अगर राउटर होता, तो सिस्को के राउटर में जाने के बाद हम क्या करते कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाने के बाद हम इंटरफेस को चूज करते, इंटरफेस लेट्स से 1/2। इसका इंटरफेस बाय डिफॉल्ट शट होता है, उसको आप नो शट कर देते, और यहाँ पर एक आप आईपी एड्रेस लिख देते, आईपी एड्रेस 10.1.1.254, और इसकी जो मास्किंग होती 255.255.0, ये करने के बाद आप एंटर कर देते, और एंटर करते यहाँ से हम पिंग की रिक्वेस्ट भेजते अपने इंटरफेस के ऊपर, और हम देखते कि 100% हमें रिप्लाई मिल गया, सक्सेसफुल हो जाता है। बट पालो अल्टो में हमें एक इंटरफेस के ऊपर आईपी डालने के लिए मल्टीपल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो मल्टीपल प्रोसेस क्या होंगे कि पालो अल्टो में हमें सबसे पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा कि जो इंटरफेस है E1/2, उसका मोड क्या रखना है, यानी वो लेयर 2 पे काम करना है या लेयर 3 पे। तो इसका मोड हमने डिफाइन करना पड़ेगा कि हम इस पोर्ट को लेयर 3, यानी जेनरिक पोर्ट है, उसको हम किस मोड में रखना चाहते हैं, लेयर 3 में। फिर हमने बताना पड़ेगा कि ये जो इंटरफेस है वो मेंबर ऑफ वर्चुअल राउटर देना पड़ेगा, मेंबर ऑफ वर्चुअल राउटर। कौन से वर्चुअल राउटर का वो मेंबर बनेगा, यह हमें डिफाइन करना पड़ेगा। फिर हमें ये बताना पड़ेगा कि उसका सिक्योरिटी जोन कौन सा है। फिर हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि उसका आईपी एड्रेस और उसका मास्क क्या है। फिर हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि उसके ऊपर इफ वी वांट टू सेंड द पिंग रिक्वेस्ट, यानी उसके ऊपर हम ट्रैफिक भेज के टेस्ट करना चाहते हैं क्या पोर्ट पिंगेबल है या नहीं है, तो हमें एक MGMT प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, और वहां पर डिफाइन करना पड़ेगा कि हम यहाँ से पिंग का फीचर लेना चाहते हैं, यानी पिंग को टेस्ट करना चाहते हैं। इतना जब आप ये कर देंगे तो भी आप उसको पिंग नहीं कर सकते। इतनी जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की है, बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है CAND, कैंडिडेट कॉन्फ़िग। ये कैंडिडेट कॉन्फ़िग कहलाती है। इस कैंडिडेट कॉन्फ़िग को हमने क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर हमने इसको करना पड़ेगा कमिट। जब हम कैंडिडेट कॉन्फ़िग को कमिट कर देंगे तो वो अब बन जाएगी, क्या बन जाएगी, रनिंग कॉन्फ़िग। तो अब ये बनी रनिंग कॉन्फ़िग, जबकि सिस्को के केस में रनिंग कॉन्फ़िग बिना आपके पास कमिट किए ही रनिंग होती है, तो ये रनिंग कॉन्फ़िग में कन्वर्ट हो जाएगी। इतना हम करेंगे तो हम इस पालो अल्टो के इस वाले इंटरफेस को पिंग कर सकते हैं। देखते हैं कॉन्फ़िगर करके। ये ग्राफिकल मोड हमारे पास यहाँ मौजूद है। यहाँ पर इंटरफेस है E1/2, कौन से जोन के अंदर है, ट्रस्ट जोन के अंदर। E1/2 आप मोड पे चले गए, और यहाँ जाने के बाद ये बाई डिफॉल्ट किस में होता है, मॉनिटर मोड में होता है। टैप मोड की भी आप करेंगे जब टाइम आएगा। तो इसको क्या करने का है, इसको हमने लेयर 3 में कन्वर्ट करने का है। ये लेयर 3 हो गया। वर्चुअल रूटर बाय डिफॉल्ट पालो अल्टो में एक बना होता है जिसका नाम
डिफॉल्ट होता है। आप चाहें तो वर्चुअल राउटर का नाम मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एचआर, फाइनेंस कुछ भी रख सकते हैं। ये भी हम करेंगे कि कैसे वर्चुअल राउटर बनाया जाए, आगे लैब्स आएंगी। जोन अभी कोई डिफाइन नहीं है, तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आप यहाँ पे लिख देंगे TRUST, ये ट्रस्ट जोन ले लिया और यहाँ से हमने इसको ओके कर दिया। तो हमने लेयर 3 डिफाइन किया मोड, हमने वर्चुअल राउटर डिफाइन किया, हमने मोड डिफाइन किया, IPv4 में हम आ गए और इसका जो IP एड्रेस है अकॉर्डिंग टू दी आवर डायग्राम 10.1.1.254 है। 10.1.1.254 मास्किंग स्लैश नोटेशन में आएगी। एडवांस पे जाने के बाद यहाँ पर एक MGMT प्रोफाइल हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे MGMT प्रोफाइल पे चले गए और यहाँ पे लिख दिया TEST टेस्ट, कुछ भी नाम दे दिया, और यहाँ पे जो सर्विस लेना चाहते हैं हम पिंग की लेना चाहते हैं और यहाँ से हमने ओके कर दिया। तो ये अगर हम देखते हैं तो यहाँ आपको ये नजर आएगा कि हमने यहाँ पे इंटरफेस पे इसको लेयर 3 इंटरफेस बनाया। इस इंटरफेस के ऊपर एक प्रोफाइल लगा दिया गया, इसके अंदर पिंग का प्रोफाइल है, इसके ऊपर एक IP एड्रेस डाल दिया गया, वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट में डाल दिया गया और इसका जोन क्या लिया गया, इसको आगे लेकर आते हैं। तो इसके जोन को हमने ट्रस्ट लिया और ये अभी पिंग नहीं हो सकता। अगर हम पोलो ऑल्टो के पास जाते हैं और इसकी जो ग्राफिकल विंडो थी, उस ग्राफिकल विंडो को अगर हम लेते हैं तो हम सिक्योर CRT के अंदर भी ले सकते हैं इसको। इसका जो पोर्ट यहाँ पर होगा, अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ये पोर्ट बॉटम पे आपको लेफ्ट में देखिएगा, यहाँ पे इसके यहाँ पे लेफ्ट में पोर्ट कितना नजर आ रहा है, 33546। तो यहाँ पे जाने के बाद क्विक कनेक्ट पे पोर्ट नंबर आ रहा है 33546 और ये है 192.168.1. कितना था, 70 था शायद। पोर्ट था 1.70, 1.70, IP एड्रेस 1.70। एडमिन स्मॉल में है, कनेक्ट। अच्छा, इसमें नहीं आ पा रहा, देखते हैं बाद में क्यों नहीं आ पा रहा है। दूसरे वाले मोड में ले लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या इशू है। यहाँ पे अगर हम एक कमांड चलाते हैं, सिस्को के राउटर में कमांड होती है शो IP राउट, यहाँ कमांड होती है शो राउटिंग राउट। तो हम देखते हैं कि इसकी टेबल में कुछ भी आउटपुट नहीं आई। क्यों? चूंकि जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की है वो अभी कमिट नहीं की गई है। यहाँ पर जो पोर्ट है, ये पोर्ट भी आपके पास ग्रीन नहीं हुआ है, यानी डिसेबल्ड है। यहाँ से आप कमिट कीजिए और कमिट के बाद आप वेट कीजिए। जब कमिट कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी राउटिंग टेबल में रूट भी आ जाएगा, उसकी राउटिंग टेबल इसके अंदर रूट्स भी आ जाएंगे। और फिर हम वहां से पिंग करके भी देख पाएंगे कि कमिट हो गया है, ये पोर्ट यहाँ पे ग्रीन हो गया है। यहाँ पर राउटिंग टेबल अगर हम देखना चाहेंगे तो कमांड होगी शो राउटिंग राउट, शो राउटिंग राउट। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो नेटवर्क आईडी है वो नेटवर्क आईडी ये है
दैट इज द नेटवर्क आईडी। कौन से इंटरफेस के ऊपर है? E1/2 इंटरफेस के ऊपर। अब इसमें जो आउटपुट आती है बड़ी जिगजैग सी आती है। इससे आसान आउटपुट देखने का तरीका ये है कि हम उसको ग्राफिक्स में जाके देखें। तो ग्राफिक्स में अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वर्चुअल राउटर का जो टैब है आप यहाँ चले जाइए, और यहाँ पर ये है मोर रन स्टेट। यहाँ पे अगर हम जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी के साथ में नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं कि ये जो नेटवर्क आईडी है, ए का मतलब क्या है? एक्टिव है, यहाँ लिखा हुआ ए का मतलब ये एक्टिव है। और सी का जो मतलब है वो है कनेक्टेड है। कनेक्ट। और एच का मतलब है होस्ट आउट। होस्ट आउट कहा जाता है कि जब कभी A.B.C.D /32 किसी भी आईपी एड्रेस की मास्किंग और 32 बिट हो तो उसको होस्ट आउट कहा जाता है। जो सिस्को के राउटर का वर्जन 15.1 है उसमें भी हम देखते हैं आज की डेट में जब शो आईपी राउट कमांड चलाते हैं तो एक सी से नजर आती है, और उस इंटरफेस का जो आईपी एड्रेस है वो एल से नजर आता है। तो कोई नई आउटपुट नहीं दिखा रहा है, वहाँ एल से नजर आता है, यहाँ पे एच से नजर आ रहा है। यानी इस इंटरफेस के ऊपर ये आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है, यानी इसका मतलब ये बताया जा रहा है। क्या ये पिंग हो पाएगा? तो यहाँ पिंग करने के लिए ग्राफिकल के अंदर से हम पिंग नहीं कर सकते। पिंग करने के लिए जो इसका जो कमांड प्रॉम्प्ट था वहां जाने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे PING पिंग होस्ट 10.1.1.254, पिंग होस्ट 10.1.1.254। तो वी आर गेटिंग दी रिप्लाई, हमें रिप्लाई मिल रहा है। इसी तरीके से बाकी इंटरफेस के ऊपर भी आईपी एड्रेस डाल दीजिए। यानी ये वाला इंटरफेस E1/1 और E1/3। तो E1/1 के ऊपर 122.160.50.99 इंटरफेस पे जाइए। E1/1 जो कि इंटरनेट क्लाउड की तरफ जा रहा है, अनट्रस्ट जोन में है। यहाँ पे जाने के बाद आपने उसको लेयर 3 डिफाइन किया, आपने उसका राउटर डिफॉल्ट। या जोन के अंदर आपने उसको अनट्रस्ट रखना। ट्रस्ट कर। अनट्रस्ट रखना है, ट्रस्ट। कैपिटल में कर दीजिए UNTRUST अनट्रस्ट। और उसका जो आईपी एड्रेस है 122.160.50 डॉट, तो यहाँ पे 122.160.50.99/24। एडवांस में जाने के बाद प्रोफाइल ऑलरेडी बना हुआ है, जस्ट उसको अटैच कर दीजिए। और ये आपने वैन इंटरफेस पे आईपी डाल दिया, बट अभी कमिट नहीं हुआ है। और इसका सिक्योरिटी जोन आपने अनट्रस्ट। इंटरेस्ट। एक और इंटरफेस एग्जिस्ट करता है E1/3। तो E1/3 के ऊपर ये आईपी एड्रेस डाल दीजिए। E1/3 इसको लेफ्ट में ले आइए। E1/3 लेयर 3 मोड में चले गए। वर्चुअल रूटर डिफॉल्ट डिफॉल्ट। सिक्योरिटी जोन, वहां पे कुछ भी है, DMZ है, सर्वर जोन है, कुछ भी हम रख सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स रूल यहाँ पे नहीं है। आईपी एड्रेस इंटरफेस का 192.168.54 192.168.1.254/24। और उसके बाद एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल को अटैच कर दीजिए, ओके कर दीजिए और इनको कमिट कर दीजिए। अब शो आईपी राउट में आपको 3 नेटवर्क आईडी नजर आएंगी और 3 आपके पास एच होस्ट राउट नजर आएंगे। तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं और वहां से भी देख सकते हैं। शो राउटिंग राउट आप कमांड चलाएंगे अब, तो आप देखेंगे कि आपको 122 की एनआईडी भी नजर आ रही है और 192 की भी एनआईडी नजर आ रही है। और वहां पे ग्राफिक्स में जाके देखेंगे तो यहाँ पे वर्चुअल राउटर पे जाइए
और मोर रन स्टेट पे चले जाइए तो आपको तीनों एनआईडी नजर आ गई, जहाँ से आप ये वेरीफाई कर लीजिए भी E1/1 के ऊपर 122.160 का आईपी आ गया और E1/3 के ऊपर 192.168 का आईपी आ गया। ये तीनों आईपी मस्ट बी पिंगेबल। तो ये अपने अपने आईपी लोकल जो आईपी पिंग होने चाहिए। तो यहाँ पर हम पिंग करके ये देख लें कि 122.160.50.99 क्या अपना सेल्फ आईपी पिंग है? आंसर इज यस। क्या तीसरा जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.254 क्या पिंगेबल है? आंसर इज यस। अब इसके बाद जो डायग्राम है उसमें आगे प्रोसीड करते हैं। ये जो R1 राउटर है, इस R1 राउटर को जो कि इस स्विच से कनेक्टेड है, इसके ऊपर एक आईपी एड्रेस पढ़ना है, एक आईपी एड्रेस ये R2 पर पढ़ना है। फिर इसी तरीके से जो आईपी एड्रेस है वो R3 पर अप्लाई किया जाना है और R4 पे अप्लाई किया जाना है। तो ये R1 का जो आईपी एड्रेस है, ये होस्ट नेम ऊपर है आपके पास ट्रस्ट, तो इसका नाम चेंज कर लीजिए TRUST ट्रस्ट, और ये R1। इसका आईपी एड्रेस इंटरफेस पे दे रखा है gig 0/0, आईपी एड्रेस इज 10.1.1.1, मास्किंग इज 255.0, नो शट। और इसके बॉटम में जो gig 1 है, INT gig 0/1, IP address is IP address is 10.11.11.254, masking is 255.0, नो शट। ये दोनों आईपी एड्रेस हमने R1 पे डाल दिए, WR कर दीजिए। नाउ कम टू दी R2। R2 पे जाने के बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चले जाइए, होस्ट नेम ये भी ट्रस्ट के ऊपर है और ये R2 है, और इसका जो इंटरफेस है एक 0/0 है, और आईपी एड्रेस है 10.1.1.2, मास्किंग इज 255.0, नो शट। इंटरफेस gig 0/1, IP address 10.222254.255.255.0, नो शट। ये CCNA का ही पार्ट है राउटिंग का, WR कर दीजिए। अब यहां से ये वेरीफाई कीजिए कि क्या आपकी जो कनेक्टिविटी है, अगर रिक्वेस्ट यहां से भेजते हैं सोर्स आईपीए लेकर और डेस्टिनेशन आईपीए, तो ये पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये पिंग होना चाहिए दोनों ही से, क्योंकि ये पालो-अल्टो के रेस्पेक्ट में इसके ये लैन बने हुए हैं। तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेजिए और चेक कीजिए, रिप्लाई हमें मिलना चाहिए पिंग 10.1.1.254। एक आध पैकेट लॉस हो सकता है क्योंकि फर्स्ट पैकेट आर में लॉस हो जाता है। R2 में चले जाइए, R2 में पिंग कीजिए 10.1.1.254। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई किसी को समझने में क्लियर है? आगे मूव किया जाए। DMZ पर आ जाइए, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम DMZ R3। तो R3 में एक इंटरफेस है E0/0, E0/0, और उसका जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.3, 255.255.0, और उसका जो लैन है वहां पर है E0/1, देन आईपी एड्रेस 10.3.3.254.255.255.0, देन नो शट WR।
और यहाँ से पिंग करके देखिए कि आपको जब आप इसको यहाँ से पिंग रिप्लाई करेंगे, पिंग करेंगे इस वाले को सोर्स लेकर, तो यू विल गेट दी रिप्लाई, आपको रिप्लाई मिलना चाहिए पिंग 192.168.1.254। तो ये हमें रिप्लाई मिल गया। नाउ अब नीचे जो रूटर है R4 पे चलते हैं। DMZ कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम DMZ R4 इंटरफेस E0/0, then IP address 192.168.1.255.255.255.0 नो शिट। और दूसरा इंटरफेस INT0/1 IP address is 10.4.4.254. Masking is 255.255.255.0 no shit WR। यहाँ से भी पिंग हो जाना चाहिए DMZ का IP 192.168.1.254। तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी पालो अल्टो की तरफ कर ली। क्या पालो अल्टो भी पिंग कर पाता है इसको? तो उसके लिए आप पालो अल्टो की विंडो पे चले जाइए और यहाँ से देखिए क्या ये पिंग कर पाता है। तो यहाँ से जब हम पिंग करेंगे तो हमें पिंग के बाद लिखना पड़ेगा पिंग सोर्स, कहाँ से सोर्स आईपी ले रहे हैं। 254 इज द सोर्स आईपी एड्रेस इफ यू आर गोइंग टू द ट्रस्ट जोन। यानी ये वाला जो आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस को हमने यहाँ पे डिफाइन किया और किसको पिंग करना चाहते हैं 10.1.1.1 को। तो वी आर गेटिंग द रिप्लाई और यहाँ से .2 को भी हमें रिप्लाई मिलना चाहिए। सिमिलरली जब DMZ पर जाएंगे तो DMZ के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सोर्स को बदलना पड़ेगा 192.168.1.254 होस्ट 192.168.1.3 और सेकंड जो आईपी एड्रेस था वो 1.44 था। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी हमारे पास परफॉर्म हो गई। अब आगे क्या प्रोसीड करना है, यानी ये कनेक्टिविटी मुकम्मल है, ये भी मुकम्मल हो गई और इसकी कनेक्टिविटी यूं और इसकी कनेक्टिविटी यूं। अब पोलो ऑल्टो से अगर हम इसको पिंग करना चाहें तो ये पिंग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राउटर की राउटिंग टेबल में इसकी एंट्री नहीं है, ना ये इसको कम्युनिकेट कर सकता है, ना ये इसको कम्युनिकेट कर सकता है और ना ही ये इसको कम्युनिकेट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउटिंग करेंगे, स्टैटिक राउट डिफाइन करेंगे फ्रॉम पोलो ऑल्टो टू दिस नेटवर्क। क्योंकि इसके पास तो गेटवे है जाने के लिए दिस वन, ये तो डिफॉल्ट राउट यहाँ से डाल देगा। यहाँ पर तो हम डिफॉल्ट राउट अप्लाई कर देंगे, यहाँ से इसकी तरफ और यहाँ से इसकी तरफ वी कैन अप्लाई द डिफॉल्ट राउट, क्योंकि स्टब नेटवर्क चला जाएगा। लेकिन वहां से पोलो ऑल्टो से हमें इसका स्टैटिक राउट देना पड़ेगा। तो जो CCNA में स्टैटिक राउट पड़ा था वही स्टैटिक राउटिंग होना है, बस आपके पास ग्राफिकल मोड चेंज होना है। कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर नेटवर्क की टैब में जाने के बाद यहाँ पे वर्चुअल राउटर है, वर्चुअल राउटर पे जाने के बाद आप डिफॉल्ट पे चले जाएंगे और यहाँ पर ये है स्टैटिक राउट और यहाँ से आपने किया ऐड। और ये जो स्टैटिक लिख रहे हैं किसके लिए, STATIC स्टैटिक ROUT राउट आप लिख रहे हैं किसके लिए, TRUST ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट R1 के लैन के लिए। आपने पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दिया,
कि स्टैटिक राउट लिखा जा रहा है ट्रस्ट में R1 के लैन के लिए, यानी R1 के लैन के लिए, यानी 10 11 11 0। तो डेस्टिनेशन जो एनआईडी है वो 10 11 11 0/24 होगी। इंटरफेस कहाँ से बाहर निकलेगा ट्रैफिक? E1/2 से, पालोल्टो के इस वाले इंटरफेस से ट्रैफिक बाहर निकलेगा, तो वो फिर यहाँ पर पहुंचेगा और उसका नेक्स्ट स्टॉप जो होगा 10 1 1 1 होगा। तो यहाँ पर इंटरफेस होगा E1/2, क्योंकि E1/2 के थ्रू ही हमें जाना है, और नेक्स्ट स्टॉप 10 1 1 1 है, 10.1.1.1 है। तो आईपी राउट destination NID is 10 11 11 0/24 and next hop IP address is 1.1.1.1। चूंकि अगर हमने यहाँ जाना है तो नेक्स्ट हॉप आईपी आपके पास ये होगा, और एग्जिट इंटरफेस ये एक रूट पड़ गया। एक रूट और डालना है R2 लैन के लिए, STATIC स्टैटिक राउट है। और ट्रस्ट में किसके लिए? R2 के लैन के लिए। तो R2 का जो लैन है वो 10.2222.0 है। तो यहाँ पर 10.2222.0/24 एग्जिट इंटरफेस विल बी द सेम, बट नेक्स्ट ऑफ चेंज हो जाएगा 10 1 1 2। ये डीएमजी के दो राउट्स पड़ गए। अब किसके पढ़ने? सॉरी, ट्रस्ट के, डीएमजी के पढ़ने 10.3.3.0 की नेटवर्क के लिए। STATIC स्टैटिक ROUT। डिस्क्रिप्शन में आपकी मर्जी, जो भी लिखना चाहते हैं, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। DMZ-R3, जो कि आपके जाने के बाद ऐसा ना हो दूसरा बंदा समझ ना पाए। तो ये था 10.3.3.0 10.3.3.0 मास्किंग 24। अब यहां से एग्जिट इंटरफेस E1/3 होगा, ये चेंज हो जाएगा। E1/3 होगा, एंड नेक्स्ट ऑफ जो आईपी होगा दैट इज 192.168.1.3 होगा। 192.168.1.3 होगा। एक लास्ट राउट यहाँ पे डालेंगे, STATIC स्टैटिक ROUT राउट DMZ R4 के लिए। और ये हो गया 10.440 10.440 दिस वन 10.440/24 exit interface is 1/3 and next up will be 192.168.1.44 और यहाँ से ओके और ओके और यहाँ से कमिट और वेट कीजिए। किसी को कोई दिक्कत हुई भाई स्टैटिक रूट को समझने में? जी भाई, नहीं। सबको क्लियर है भाई जितने लोग हैं? जी। तो एक ही की तो आवाज आ रही है, बाकी की तो आवाज ही नहीं है। हाँ जी क्लियर। दीपक, आपको कोई दिक्कत भाई? समरेश? नहीं सर। ठीक, प्रैक्टिस करेंगे अपने यहाँ से तो समझ में आएगा सारी चीजें, तो इसलिए सर इसका वीडियो मिल जाएगा ना सर? इन सब के वीडियो आमिर सर से कांटेक्ट करें। जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो क्लाउड पे डाल दिया जाएगा 24/7। जिन लोगों की पेमेंट्स आ चुकी हैं उनके क्रेडेंशियल बन जाएंगे, वो 24/7 इसको सुन सकते हैं। गॉट इट। ठीक है जी, वहीं से पढ़ के दोबारा से ढंग से नोट्स बनाएं, क्योंकि इसमें सारे टैब हैं। नोट्स क्या बनवाएंगे इसमें? इसमें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। इसमें कोई नई चीज नहीं पढ़ी, हमने सीसीएनए नहीं पढ़ा है। CCNA ऑन दी पालोअल्टो, बात समझ में आ रही है? राइट। अभी तक जितना पढ़ा है इसमें कोई शायद नई चीज नहीं है। एक जोन का कॉन्सेप्ट नया है, बाकी सारा जो करते आए वैसे ही है जी। तो अब क्या रूट्स इसके पास आ गए होंगे, तो मोर रन स्टेट में आप जाइए। देखिए कहीं स्टैटिक रूट दिखाई दे रहे हैं आपको? चार यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है।
स्टैटिक रूट दिखाई दे रहे हैं ऐसे कहीं पे? हाँ, एएस जो है ये ठीक है, ए का मतलब एक्टिव और एस का मतलब स्टैटिक। ठीक है। 2 का एग्जिट इंटरफेस ये था 1/2, 2 का इंटरफेस ये था एग्जिट। 2 के लिए आपके पास ये एक एनआईडी आपके पास ये है 10, और ये वाली ये R1 की तरफ जा रही है रूट, ये R2 की तरफ रूट जा रहा है, डायग्राम आपको याद होना चाहिए। और ये 3 की तरफ जा रहा है, ये 4। तो हमने आईपी एड्रेस तरीके से लिए ताकि जो है समझने में ऐसा नहीं हो। तो ये हमने स्टैटिक रूट डाल दी है। स्टैटिक रूट की जो मैट्रिक होती है सिस्को के राउटर में कितनी होती है? हाँ जी, सिस्को के राउटर में मैट्रिक कितनी होती है? स्टैटिक की 0 होती है। हाँ सिस्को के राउटर में 1/0 आता है ना, एडी ऑफ हाँ जी हाँ जी हाँ जी 10 है। तो इससे ये भी पता लगा कि वेंडर स्पेसिफिक भी, ऐसा नहीं कि सब स्टैटिक की मैट्रिक हमेशा 0 ही होगी। तो ये जब रूट आ गए तो अब इसका मतलब ये कि पॉलो ऑल्टो कम्युनिकेट कर लेना चाहिए। जब रूट्स आ गए तो इसका मतलब ये है कि अगर पॉलो ऑल्टो से रिक्वेस्ट भेजी जाए इस वाले आईपी एड्रेस के ऊपर, तो सोर्स आईपी क्या होगा, ये डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, ये तो इसके पास रूट पड़ा हुआ है, ये इस नेक्स्ट हॉप के थ्रू यहाँ पे पहुंच जाएगा। वापस आने का रास्ता जो होगा, हमें यहाँ पे किसी राउट की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि डायरेक्टली ऑन दी सेम सबनेट के ऊपर है। सोर्स आईपी आपके पास ये होगा, डेस्टिनेशन आईपी आपके पास ये होगा। क्या राउटर ये डेस्टिनेशन आईपी को जानता है? आंसर इज यस, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हमें गेटवे की जरूरत नहीं। अभी हमने R1 में कोई रूट नहीं लिखा है, बट पिंग हो जाएगा। देखें, देयर इज नो रूट ऑन दी R1। R1 में कोई रूट अभी नहीं है। R1 में अगर आप जाते हैं और कमांड चलाते हैं शो आईपी राउट, तो देयर इज नो राउट, कोई डिफॉल्ट राउट नहीं है, कोई स्टैटिक राउट नहीं है, राइट। तो यहाँ से पालो-अल्टो से अगर हम पिंग करते हैं तो हमें रिप्लाई मिलना चाहिए। यहाँ से हम चले गए और ये पालो-अल्टो आ गया। पालो-अल्टो से हम पिंग करना चाहते हैं और हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम कमांड चलाते हैं डीबग आईपी आईसीएमपी और यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं कौन से आईपी एड्रेस को पिंग करना चाहते हैं। सोर्स हमारे पास ये रहेगा, लेकिन डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा? 10.11.11.254। यही आईपी एड्रेस है ना हमारे डायग्राम के अंदर, ये वाला आईपी एड्रेस। यहाँ से आप पिंग की रिक्वेस्ट भेजिए और एंटर कीजिए। आपको नजर आ रहा है ऊपर डीबगिंग? क्लियर हो गया भाई कि हमारी रिक्वेस्ट पालो-अल्टो से जा रही है और वहां पहुंच रही है। R2 पे हमने डीबग नहीं चलाया, लेकिन हम देखेंगे कि वो R2 का जो आईपी एड्रेस है उसको पिंग करना चाहिए 22222254। इसको भी रिप्लाई मिल रहा है। R3 का ये 1033 ये भी पिंग होना चाहिए। सोर्स बदल जाएगा 1033.254। वी आर गेटिंग दी रिप्लाई। और इसी तरीके से जो ये वाला है, क्या नाम है, 10.4.4.4.254, तो पालो-अल्टो से हम ट्रस्ट के और डीएमजी के लैन तक एक्सेस कर पा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या भाई ये तो डायरेक्टली इससे कम्युनिकेट कर लेगा, लैन के थ्रू है, लेकिन अगर ये इससे कम्युनिकेट करना चाहे या इससे कम्युनिकेट करना चाहे तो हमारा ट्रैफिक चला जाएगा भी या नहीं जाएगा? जी भाई, if we are sending the request from this router and sending a request for this IP address, तो क्या रिक्वेस्ट जाएगी हमारी अभी R1 से या नहीं जाएगी? जितनी कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों के सामने की गई है, राउटिंग का पार्ट है, पालो-अल्टो का कोई दोष नहीं है उसमें। अभी R1 से क्या रिक्वेस्ट जा सकती है अभी कि नहीं जा सकती है? कोई बताएगा भाई? शो आईपी राउट में वी डोंट हैव एनी राउट। कौन सी नेटवर्क के लिए?
इस नेटवर्क पे जाने के लिए हमारे पास कोई राउट नहीं है, इस नेटवर्क पे जाने के लिए कोई राउट नहीं है, इस नेटवर्क पे जाने के लिए कोई राउट नहीं है, क्या हम जा सकते हैं अभी? जी भाई, अरे बोलो भाई, राउटिंग का इशू है केवल। आवाज नहीं आ रही किसी को क्या? नहीं जा सकते हैं सर, नहीं पालो जा अल्टो। सकते बिकॉज रूट नहीं है। पालो अल्टो का तो कोई कसूर ही नहीं है ना, अभी तो रिक्वेस्ट राउटर ही जनरेट नहीं करेगा ना। whenever you will hit any request from the router, तो राउटर राउटिंग टेबल में देखेगा ना, जाने का रास्ता नहीं है, तो राउटर पे जब जाने का रास्ता ही नहीं तो जाएगा कैसे? तो इसका मतलब राउटर में पहले आप रूट लिखें, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई द डिफॉल्ट राउट। या हम स्टैटिक लिखेंगे तो फिर तीन तीन स्टैटिक लिखने पड़ेंगे, तो बेटर वे इज दैट कि वी कैन राइट द डिफॉल्ट राउट फ्रॉम ईच राउटर R1 R2 R3 R4। बाकी डायनेमिक प्रोटोकॉल से पढ़ेंगे तो बताएंगे क्या करने का है। आईपी राउट 0.0.0.0 0.0.0.0 नेक्स्ट अब क्या होगा, पालो अल्टो का आईपी एड्रेस। यही डिफॉल्ट राउट होगा ना, कुछ और होगा डिफॉल्ट राउट? जी भाई, डिफॉल्ट राउट कुछ और होगा या यही होगा? क्लियर समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? लग रहा है किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे रूट क्या लिखे हैं, डिफॉल्ट राउट, बताओ भाई, कौन बताएगा? जी भाई, दीपक डिफॉल्ट राउट पढ़वाएं भाई। दीपक मौजूद है भाई कि नहीं मौजूद है? यस सर मौजूद हैं। दीपक पढ़ाएं, डिफॉल्ट राउट क्या होगा, या कोई भी बताए डिफॉल्ट राउट क्या लिखे हम। आई एम ऑन दी R3, मुझे R3 से जाना है, डिफॉल्ट के रूट क्या लिखूं? डायग्राम आपके सामने। जी भाई, कोई रूट बताएगा, रूट क्या लिखा जाए भाई, डिफॉल्ट राउट? 192.168.1.254. क्या हो गया? डिफॉल्ट राउट के सिंटेक्स लिखवाओ, CCNA की बात की जा रही है, एनपी नहीं पढ़ाते। अभी आपके सामने डिफॉल्ट राउट का सिंटेक्स ये था, कहीं पे जाने के लिए R3 से क्या लिखें? जी भाई, अब आप लोगों को किसी को स्टैटिक राउट डिफॉल्ट राउट डालना नहीं आ रहा है? ये अगर राउटर हो, ये R1 राउटर हो, ये R2 राउटर हो, ये R3 राउटर हो, इस राउटर से मैंने यहाँ जाने के लिए स्टैटिक डाल दिया, इस राउटर से मैंने यहाँ जाने के लिए स्टैटिक डाल दिया, मुझे यहाँ से जाना है बाहर, मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट राउट डाला, अब मैं यहाँ से डिफॉल्ट राउट डालना चाहता हूँ इधर की तरफ। जी, क्या लिखूं? डिफॉल्ट राउट 10.3.3.0/24. अब मैं डांटना शुरू करूँ क्या? जी भाई, किसी को भी डिफॉल्ट राउट डालना नहीं आता है क्या? फिर फॉलो ऑल्टो क्यों कर रहे हो? बड़े अफसोस की बात है भाई, आपके सामने डिफॉल्ट राउट लिखा हुआ है, ऐसा ही डिफॉल्ट राउट पढ़ना है R3 से। जी भाई,
इसमें अब आप लोगों का कसूर नहीं है, कसूर है ये कोविड का, जो घर बैठ के सारे लोग, कोई रिवाइज नहीं करता, सारी क्वालिटी डाउन हो गई है, जितनी ट्रेनिंग की जा रही है वो उसमें आप लोग नोट नहीं करते हैं। मेरा नोएडा में ऑफिस होता था तो मैं हर एक की कॉपी चेक करता था क्या नोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आप समझते हैं कि फ्री में काम हो गया बिल्कुल बिना लिखे पढ़े। कैसे, अब पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। चलिए आपकी मर्जी है, अब जब तक मेहनत करेंगे नहीं कुछ होगा नहीं इसमें। अब तो CCNA का पार्ट है, डिफॉल्ट राउट लिखने के लिए बोला गया था, डिफॉल्ट राउट आप लोगों को नहीं आ रहा है। यहाँ से डिफॉल्ट राउट ये हो जाएगा, R4 से डिफॉल्ट राउट आपके पास ये हो जाएगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ से डिफॉल्ट राउट ये हो जाएगा। तो हमने डिफॉल्ट राउट भी डाल दिए, ये भी डाल दिए। तो अब चारों राउटर से डिफॉल्ट राउट पढ़ चुका है, राइट कर दीजिए, इसको भी राइट कर दीजिए, R3 को भी राइट कर दीजिए, R4 को भी राइट कर दीजिए। नाउ R1 से अगर हम अब देखते हैं शो आईपी राउट, तो शो आईपी राउट में एक रूट डिस्प्ले होगा S स्टार से, शो आईपी राउट स्टैटिक। तो ये एक रूट डिस्प्ले हो गया कि इसको कहीं पर भी जाना होगा, दैट रूटर विल कॉन्टेक्ट टू 10.1.1.1। अब यही कमांड अब सारे राउटर पे चला के चेक कर लीजिए कि सबके ऊपर डिफॉल्ट राउट की एंट्री आ गई, इस पे भी डिफॉल्ट राउट की एंट्री आ गई, इस R2 के लिए भी कहीं पर भी जाने के लिए इसको कॉन्टेक्ट इससे करना है। सिमिलरली R3 के ऊपर जो डिफॉल्ट राउट आएगा वो शो आईपी राउट स्टैटिक, शो आईपी राउट स्टैटिक। तो यहाँ पे डिफॉल्ट राउट आपके पास ये आ गया, शो आईपी राउट स्टैटिक, और R4 पे डिफॉल्ट राउट में ये नेक्स्ट स्टॉप हो गया, कहीं पे जाने के लिए इससे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। अब सारी राउटिंग करवा दी गई है फुल फ्लैश। तो हमारा जो ये R1 राउटर है ये हर एक से कम्युनिकेट कर सकता है, ये हर एक से कम्युनिकेट कर सकता है, ये इस वाले आईपी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, इससे भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो R1 पे आप चले जाइए, R1 से आप पिंग की रिक्वेस्ट भेजिए 10.3.3.254, पहला पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। जा रहा है, नहीं जा रहा, क्या रीजन हो गया, कम्युनिकेट तो करना चाहिए था ना। अगर ये राउटर होता तो कम्युनिकेट कर लेता ना, अगर ये राउटर होता तो कम्युनिकेट कर लेता। अभी ये राउटर अगर होता तो कम्युनिकेट कर लेता, चूंकि ये फायरवॉल है तो कम्युनिकेट नहीं करेगा। क्यों कम्युनिकेट नहीं करेगा, कोई बताएगा? क्या बताया था मैंने आपको, कौन से जोन से जा रहे हैं हमारा सोर्स आईपी जोन क्या है, जब ट्रैफिक जब जा रहा है सोर्स आईपी क्या है, 10.1। सोर्स जोन क्या है, आवाज नहीं आ रहा भाई, कोई बोल रहा है आवाज नहीं आ रहा है। 10.1.1.254 डेस्टिनेशन आईपी क्या है, डेस्टिनेशन 10.3.3.254 कौन सा जोन है, वो है DMZ। तो जोन सेम है डिफरेंट है, डिफरेंट है। डिफरेंट है। तो डिफरेंट जोन है तो कम्युनिकेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ जी, डिफरेंट जोन में कम्युनिकेट करेगा कि नहीं करेगा? क्या रूल बताए थे? तो इंट्रा और इंटर। इंटर। तो ये इंटर है, डिफरेंट जोन में जाना इंटर है, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। जब हम पिंग करेंगे तो यहाँ से कितने पैकेट भेज रहा है, 5 पैकेट भेज रहा है, और ये कहाँ पर ड्रॉप हो जाएंगे, ये ड्रॉप हो जाने चाहिए, ये पैकेट नहीं जाने चाहिए। कैसे पता लगेगा, चलिए इधर पॉलिसी की तरफ, बाय डिफॉल्ट पॉलिसी बनी है, पॉलिसी पे आ जाइए। बाय डिफॉल्ट जो पॉलिसी बनी है ये कौन सी है, नीचे इंटर वाली पे। तो यहाँ पे कुछ पैकेट हिट हो रहे होंगे, हम यहाँ से इसको भी रीसेट कर देते हैं, इसको भी रीसेट कर देते हैं, और यहाँ से हम रिक्वेस्ट को जनरेट करते हैं। अब इफ यू आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस, यानी इस वाले आईपी एड्रेस से पोलो अल्टो के
राउटर के R1 से 10 से रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं आप इस वाले को, तो ये रिक्वेस्ट जब जाएगी तो ये दोनों जोन डिफरेंट है। तो डिफरेंट जब जोन है, पॉलिसी बाय डिफॉल्ट कहती है कि हम ट्रैफिक को डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो ये डिनाई है लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, ये ट्रैफिक ड्रॉप्ड हो जाएगा और उसके हिट काउंट्स हमें कहाँ दिखाई देंगे, यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए यहाँ से कितने पैकेट जाएंगे, 5 पैकेट, 5 ड्रॉप होंगे और यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। वेट कीजिए अभी, तो हमें पता लग जाएगा किस पॉलिसी ने उसको रोक रखा है जाने से। यहां से आप ये रिफ्रेश का बटन है, इसको रिफ्रेश कर दीजिए, क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे जी भाई, कितने पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कितने पैकेट ड्रॉप हुए, 5 पैकेट ड्रॉप हो गए। 5। तो हमारी पॉलिसी इस पे काम कर रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि ट्रैफिक अलाउ किया जाए तो क्या करना पड़ेगा, हमें सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि जब सोर्स जोन ये हो और डेस्टिनेशन जोन ये हो तो ट्रैफिक को अलाउ कर दो। तो इसका मतलब ये हो गया कि सोर्स जोन का कोई भी बंदा हो, चाहे ये आईपी हो, चाहे ये हो, चाहे ये आईपी हो, चाहे ये आईपी हो, डेस्टिनेशन में चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, या चाहे ये हो, तो क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमें पॉलिसी में जाने के लिए इसमें जो पॉलिसी का टैब है इसमें हम चले गए और यहाँ पे जाने के बाद ये ऐड का बटन है। हम ट्रैफिक का फ्लो कैसे करना चाहते हैं, वी आर गोइंग ट्रस्ट टू डीएमजी, तो उसको अलाउ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ट्रस्ट टू डीएमजी, TRUST, ट्रस्ट टू डीएमजी। हम ट्रस्ट टू डीएमजी जा रहे हैं। सोर्स जोन में कौन सा जोन लेंगे हम, ट्रस्ट का। सोर्स आईपी एड्रेस हमने अभी स्पेसिफिक नहीं किया, कुछ भी आईपी एड्रेस हो, क्या हो, कुछ भी आईपी एड्रेस हो। डेस्टिनेशन जोन में हमने कहा डीएमजी, कुछ भी आईपी एड्रेस हो। यानी अभी हमने काम किया, सोर्स जोन ट्रस्ट से ट्रैफिक आ रहा है, सोर्स आईपी एड्रेस एनी है, इफ वी आर गोइंग टू डेस्टिनेशन जोन डीएमजी और उसका आईपी एड्रेस कुछ भी है तो एक्शन में जाके अलाउ है, इसको हमने ओके कर दिया। ये एक हमने रूल बना दिया। तो ये रूल आप देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ आ गया है। जोन ट्रस्ट है, सोर्स आईपी एड्रेस एनी है, डेस्टिनेशन जोन आपके पास कुछ भी है और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एनी है यहाँ पर, और हिट काउंट अभी कुछ नहीं है। यहाँ से हमने कर दिया कमिट। कमिट होने के बाद हमारी जो पॉलिसी जब हिट करेगी वो नीचे वाले पे नहीं आएगी। क्यों, जैसे एसीएल काम करती है, पहले टॉप वाली काम करेगी फिर बॉटम वाली पे आएगी। तो एसीएल का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में ये काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे वाले पहले वो इस वाली पॉलिसी नंबर 1 को चेक करेगी, क्या इसके अंदर आती है, क्या इसके अंदर आती है, क्या इसके अंदर हिट होती है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे हिट काउंट हमें यहाँ नजर आएंगे। तो यहाँ से इफ वी आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट, अगर हम रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, और डायग्राम हमारे पास जो है वो ये डायग्राम है कि यहाँ से वी आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट, ये सोर्स आईपी एड्रेस है, और जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो 10.3.3.254 है। और यहाँ से हमने रिक्वेस्ट को सेंड किया, 5 पैकेट भेजे हमने, चले गए। पहले पिंग नहीं हो रहा था ना, अगर आपने देखा हो तो पहले पिंग नहीं हुआ था, पिंग हो गए पांचों के पांचों। तो ये हिट किस में आए होंगे, यहाँ पर इस वाली पॉलिसी के अंदर, पहली वाली के अंदर, चेक कर लीजिए। आगे क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, जी भाई, जी किसी को डाउट कोई, जो ये ट्रैफिक गया है क्या इसका मॉनिटरिंग और इन डेप्थ देखा जा सकता है, आंसर इज यस। ये जो पालोल्टो है, इस पालोल्टो में यहाँ पे आप चले जाइए और यहाँ पे जाने के बाद कमांड चलाइए, जो भी ट्रैफिक जा रहा है उसका एक सेशन क्रिएट हुआ होगा, शो सेशन ऑल। बट शो सेशन ऑल जब करेंगे तो हम देखते हैं भाई इसके अंदर तो हमें जो फ्लो, ये तो इंटरनेट के तो ऊपर कुछ ट्रैफिक जा रहा है उसकी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम अपने अपना ट्रैफिक देखना है। हमारा जो ट्रैफिक था वो ट्रैफिक तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो ट्रैफिक ये जाता है आईसीएमपी का, इसकी एंट्री केवल 6 सेकंड मेंटेन रहती है। ICMP
कि जो सेशन रहेगा वो कितनी देर रहेगा, 6 सेकंड। विद इन 6 सेकंड हम यहाँ देख सकते हैं, 6 सेकंड अगर हो गए तो निकल चुका होगा। तो यहाँ से हमने कमांड चला के रखा सो सेशन, और यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे एंटर किया। तो आप देखें यहाँ पे आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है उसको पढ़ने की कोशिश करें कि क्या जो रिक्वेस्ट भेजी गई है क्या वो रिक्वेस्ट ठीक है। देखें जरा, दिखाई देता, कुछ समझ में आता है यहाँ पे? देखें, समझने की कोशिश करें, यही आपने पढ़ने हैं दिन रात वहां जाके। ये क्या है, सोर्स, ये क्या है, जोन, ये क्या है, प्रोटोकॉल, ये क्या है, ट्रांसलेटेड आईपी। क्या सोर्स को ट्रांसलेट किया गया है, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का जोन, ट्रांसलेटेड आईपी, क्या डेस्टिनेशन के आईपी को ट्रांसलेट किया गया है। तो हमारा जो सोर्स जोन गया है, रिक्वेस्ट क्या गई है, एप्लीकेशन पिंग। तो सोर्स जो आईपी गया है वो ये गया है, कौन से जोन का था, ट्रस्ट का। ये प्रोटो आईसीएमपी का प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है, 1, मैंने बताया था आपको। तो ये सोर्स जो आईपी एड्रेस है और जो ये ट्रांसलेटेड आईपी एड्रेस की जगह पर ये दिखा रहा है, ये आईपी एड्रेस अलग अलग है या सेम है? जी भाई, ये आईपी एड्रेस और ये आईपी एड्रेस दोनों सेम है या अलग हैं? अरे बोलो भाई, लूप नहीं बनेगा तो कैसे पढ़ाई होगी, ऑनलाइन तो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम सेम है सर, सेम है। अगर सेम है इट मींस ये है कि ये आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस ट्रांसलेटेड नहीं है, अनट्रांसलेटेड है। अच्छा, कहां पे गए हम लोग, इसके ऊपर। ये कहां से बिलोंग करता है, डेस्टिनेशन जोन से, यही तो आप गए ना। और क्या इसका नाम बदला है, नहीं, इसका नाम भी वही है जो था। यानी ना तो सोर्स नेट यहां पर हुआ है, ना ही डेस्टिनेशन नेट हुआ है। तो ये आपने फ्लो पढ़ने हैं कि भाई ट्रैफिक जो जा रहा है वो कहां से कहां जा रहा है। फिर शॉर्ट आउट करने के तरीके क्या क्या होंगे वो एडवांस में जाकर देखेंगे। यही फ्लो आप ग्राफिक्स में पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे, यहां पर ऑब्जेक्ट में जाने के बाद, नॉट ऑब्जेक्ट, नेटवर्क में जाने के बाद, नेटवर्क है कहाँ आएगा, मॉनिटर, सॉरी, मॉनिटर में जाने के बाद यहाँ पर सेशन ब्राउज लिखा हुआ है। यहाँ पे कोई फ्लो दिखाई नहीं दे रहा, आप यहाँ जाइए और यहाँ जाने के बाद एक पैकेट भेज दीजिए, भीड़ लग जाएगी। नहीं तो रिपीट कर दिया, 1 कर दिया, एंटर कर दिया, एक पैकेट गया, यहाँ से मैंने ब्राउज पे क्लिक किया, ये एंट्री आ गई, आपको दिखाई दे रही है कुछ? जी भाई, कुछ चीजें दिखाई देनी शुरू की यहाँ पे। जी जी। इसको आप यहाँ से एक्सपेंड कर लीजिए प्लस को, तो ये बहुत सारी चीजें आपको दिखाएगा। हमें अपने जो टास्क है उससे मतलब है। ये दिखाता है कि भाई एंट्री 6 सेकंड में डिसॉल्व हो जाती है, पिंग आपने भेजी है एप्लीकेशन में, उसका जो प्रोटोकॉल नंबर है वो 1 है। सिक्योरिटी जो रूल है कौन सा हिट हुआ है, कौन से सिक्योरिटी, बहुत सारे रूल बने होंगे ना, तो कौन से सिक्योरिटी रूल में हिट किया है, इसके अंदर हिट हुआ है। अभी ना क्यूएस लगी है ना कुछ और, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये कहता है कि यहाँ पर जो फ्लो गया है वो कहाँ से कहाँ गया है। तो ये अगर फॉर एग्जांपल हमारे डायग्राम में ये R1 है, ये आपके पास पोलो ऑल्टो है, पोलो ऑल्टो को हमने हिट नहीं किया, हमने पोलो ऑल्टो को बाईपास करके किसको हिट किया है, डीएमजी में, यानी R3 को हिट किया हुआ है। तो R3 का जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे 10.3.3.254 है, और R1 का जो एड्रेस है वो 10.1.1 है। अब जो रिक्वेस्ट गई है ये इससे यूं कनेक्टेड है और ये इससे यूं कनेक्टेड है, और ये कौन सा जोन है, ट्रस्ट, और दूसरा जोन कौन सा है इस साइड का, डीएमजी। तो रिक्वेस्ट किसने इनिशिएट की थी, पिंग किसने भेजा था, R1। R1 ने। तो R1 ने जब यहां से ई को रिक्वेस्ट भेजी है, ई को रिक्वेस्ट भेजी है, तो सोर्स आईपी एड्रेस क्या था ये, तो आप देखो यहां से रिक्वेस्ट कहां से गई है, ट्रस्ट। R1 तो जिसने रिक्वेस्ट ट्रस्ट जनरेट की है उसको हम सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी। सी का मतलब क्लाइंट, जिसने रिक्वेस्ट भेजी है उसको क्या बोलते हैं, सी। और जिस पे रिक्वेस्ट गई है उसको क्या बोलते हैं, एस। यानी एस का मतलब सर्वर।
जिससे हम सर्विस ले रहे हैं। सर्विस किससे ले रहे हैं? R3 से ले रहे हैं ना। तो ये जो फ्लो बना जाने का, ये जो फ्लो गया है यहां से, इको रिक्वेस्ट जो पहुंची है, ये कहलाएगा C2S फ्लो, क्लाइंट टू सर्वर फ्लो। और जब उसका रिप्लाई वापस आएगा वहां से, जो रिप्लाई वापस आएगा तो वो क्या बन जाएगा? S2C फ्लो। तो पहला पैकेट इसने भेजा, जिसने पहला पैकेट भेजा होगा वो C2S होगा हमेशा। तो यहाँ पे इसने दिखा दिया कि सोर्स जो गया था वो ये था, डेस्टिनेशन ये था, और रिवर्स में आपके पास जब आया है तो DMZ से ट्रैफिक आया है, सोर्स ये, डेस्टिनेशन ये। बात समझ में आ गई? ये जो फ्लो है, अगर हम R3 से रिक्वेस्ट जनरेट करें तो क्या पिंग हो जाएगा? हमने जो पॉलिसी बनाई है अभी, वो एक पॉलिसी बनाई है। अगर हमने रिक्वेस्ट यहां से इनिशिएट की इसके लिए, तो क्या पिंग हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो फ्लो आपके पालो अल्टो में आपने ACL बनाई नहीं है। तो अगर लेट्स से इफ वी आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट, R3 से जाते हैं और R3 से अगर हम पिंग करते हैं लेट्स से 10.11.1 में ना, तो ये पिंग नहीं होगा, ये ड्रॉप हो रहा होगा कौन सी पॉलिसी के लॉ में? जो कि इंट्रा जोन बनी है, यानी इसमें ये ड्रॉप हो रहा होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ड्रॉप हो गए 5 पैकेट। सर हेलो बोले, सर, इंट्रा जोन के लिए पॉलिसी क्रिएट करता है ना? पॉलिसी इंटर जोन के लिए। अगर इंटर जोन रहेगा तो फिर पॉलिसी इंट्रा के क्रिएट नहीं करना है। नहीं, दोनों इंट्रा के लिए भी करना है, क्योंकि ये आपके पास ऐसा अगर हो जाए, ये अगर ऐसा हो जाए कि ये भी ट्रस्ट हो यहाँ पे, तो बाय ओके। डिफॉल्ट तो अलाउ हो रहा है ना। हाँ तो हम चाहते हैं कि भाई ये वाली मशीन ही अलाउ हो बस इसके लिए। ओके ओके। तो आप पॉलिसी बनाओगे केवल यही अलाउ हो, दूसरा अभी चेक करके देखते हैं, उसके फिर रुक जाइए, पहले इन्हीं पे काम करेंगे फिर ही आगे बढ़ेंगे सारा का सारा। ओके। तो पॉलिसी किसी के लिए बनाई जा सकती है। तो अभी रिवर्स पिंग नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि पॉलिसी नहीं बनी है। तो क्या करना पड़ेगा? एक पॉलिसी बनाइए। क्या नाम लिखेंगे? DMZ2 TRUST ट्रस्ट। तो सोर्स कौन होगा इसके अंदर? DMZ। ओके। DMZ से पहले आना चाहिए, तो सोर्स कौन होना चाहिए? DMZ होना चाहिए। सोर्स DMZ। IP कुछ भी होनी चाहिए, डेस्टिनेशन IP क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए। और क्या करना चाहते हैं? ट्रैफिक को अलाउ करना चाहते हैं। ये पॉलिसी बना दी। तो अब वहां से जब ट्रैफिक आएगा DMZ से, तो नीचे वाले पे हिट करेगा आगे। वेट कीजिए। ठीक है जी। अब नाउ सेंड द रिक्वेस्ट। यहां से रिक्वेस्ट को सेंड करें। जो अभी पिंग नहीं हो पा रहा था वो आपके पास पिंग हो जाना चाहिए। और यहाँ पे आप अपनी उसको, जो ये पॉलिसी थी इसको भी सामने रखिए। यहाँ पे 0 है लिखा हुआ, यहाँ पे आप एंटर कीजिए और ये 5 पैकेट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। रिफ्रेश कर दीजिए। हो गए? क्लियर हो गए? अब DMZ से आप आए तो C2S किस पे लिखा होगा? DMZ पे। यहाँ से रिक्वेस्ट भेजिए, 5 पैकेट गए होंगे, कोई भी एक पैकेट ले लीजिए यहाँ से। C2S किस पे लिखा हुआ है? DMZ। DMZ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है। तो अभी तो कोई भी कैंडिडेट कम्युनिकेट कर सकता है किसी का भी। जैसे कि R1 से आप किसी भी IP को पिंग मार सकते हो। R1 से उसके किसी भी IP एड्रेस को आप पिंग कर सकते हैं। ये R1 रहा। R1 से आप इसको भी पिंग कर पा रहे हैं। R1 से आप जो है 10.4.4.2.5.4 को भी पिंग कर पाएंगे। और यहाँ से आप 192.168.1.44 को भी पिंग कर पाएंगे। और यहाँ से आप इसका जो ये IP एड्रेस है 10.3.3 वाला 192.168.1.3 इसको भी पिंग कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दूं कि ट्रस्ट का केवल यही मेंबर कम्युनिकेट कर सकता है, किससे? DMZ के एनी से। एनी मेंबर।
डीएमजी के एनी मेंबर से ट्रस्ट का ये, तो मुझे ट्रस्ट में केवल इसको डिफाइन करना पड़ेगा। देखें अभी तो टू भी कम्युनिकेट कर रहा होगा ना हमारे पास, अभी तो टू भी कम्युनिकेट कर रहा है ना सबसे, 192 168 1.3 से भी कम्युनिकेट कर रहा है, पिंग 192 168 144 से भी कर रहा है, पिंग 10.3.3.254 से भी कम्युनिकेट करेगा, और पिंग 10.4.4.25 दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं। और अभी हम सोर्स लेके भी कर रहे हैं, हर एक, तभी तो हर एक आईपी कम्युनिकेट कर रहा है। इसमें अगर हम पिंग करना चाहते हैं, और इफ वी आर टेकिंग दी सोर्स 10.11.10.11.11.254 ये भी पिंग कर रहा है। तो अभी तो हम किसी को भी पिंग कर सकते हैं, कोई भी आईपी लेके। लेकिन अगर आपने ये किया कि ये 10.11 ही कम्युनिकेट करेगा, तो आपने जो ये पॉलिसी बनाई थी यहाँ पर, उस पॉलिसी में जाके ट्रस्ट टू डीएमजी में जो ट्रस्ट है उसमें सोर्स का नाम ऐड कर दीजिए कि सोर्स केवल यही हो /32। बात समझ में आ गई? डेस्टिनेशन जोन डीएमजी, और डेस्टिनेशन के किसी भी आईपी से कम्युनिकेट कर लेगा। कमिट कर दिया। अब आप देखेंगे कि केवल R1 ही एलिजिबल होगा बात करने के लिए डीएमजी के किसी भी से भी, बाकी ट्रस्ट जोन का कोई भी मेंबर कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। कमिट हो गया। नाउ चेक कर लीजिए, अब आपके डायग्राम में केवल R1 ही वो बंदा होगा जो कम्युनिकेट किसी भी आईपी से करेगा। इससे भी कर जाएगा, और 44 से भी कर लिया, और 10 4 इससे 33 24 4 4 24 से भी कर लेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर पिंग करते वक्त सोर्स ले लिया 10 11 11.254, तो अब पिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसका नाम है, इसका नाम है पिंग करने के लिए। ये ड्रॉप हो रहा होगा इंट्रा के थ्रू, जाएगा ही नहीं। इसी तरीके से R2 से कम्युनिकेट करेंगे, तो R2 तो किसी को भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। ये सारे के सारे ड्रॉप कहाँ पर हो रहे होंगे? नीचे वाले के अंदर आके ड्रॉप हो रहे होंगे, यहाँ पे ड्रॉप हो रहे होंगे, यहाँ पे सब ड्रॉप हो रहे होंगे, नीचे बॉटम पे सारे ड्रॉप होंगे। 10 ड्रॉप हो गए। अगर मैंने यहाँ से कम्युनिकेट किया, लेट से इसको कम्युनिकेट किया, तो 5 और ड्रॉप जो आएंगे वो बॉटम पर ही आएंगे, क्योंकि इंटर के अंदर रूल के अंडर में आपके पास ही आ रहा है। इसको ना तो पहली पॉलिसी मिल रहा है, ना दूसरी में, तीसरी में, लास्ट वाले में जा रहा है। तो 15 पैकेट हो गए होंगे। क्लियर है जी? अगर मैं ये चाहता हूं कि सोर्स जोन का ये कैंडिडेट डेस्टिनेशन के इससे कम्युनिकेट करे, सोर्स जोन डेस्टिनेशन के केवल इससे कम्युनिकेट करे, तो मुझे डेस्टिनेशन में किसका नाम देना पड़ेगा? 10.3.3.254 का। अभी तो ये डीएमजी हर एक से कम्युनिकेट कर, R1 जो है हर एक से कम्युनिकेट कर लेता है, 4 से भी कर लेता है, 3 से भी कम्युनिकेट कर लेता है, और ये 44 से भी कर लेता है, और 3 से भी कर लेता है। लेकिन अगर हमने पॉलिसी ये बनाई कि ट्रस्ट का जो मेंबर है वो केवल कम्युनिकेट करे डेस्टिनेशन के, यानी सोर्स का ये बंदा डेस्टिनेशन जोन के किस आईपी से 10.3.3.254 से ही कम्युनिकेट करे, और किसी से कम्युनिकेट ना करे। कमिट कर दीजिए। अब केवल उसी से कम्युनिकेशन होगा और किसी से कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो आप जैसी पॉलिसी ट्यून करना चाहते हैं, जो आपने एसीए काइंड ऑफ एसीएल तो हो रही है, और क्या हो रहा है, एक्सेस लिस्ट आपके पास 100 परमिट कौन सोर्स कौन डेस्टिनेशन, क्योंकि स्टैंडर्ड के अंदर तो डेस्टिनेशन आता नहीं ना। स्टैंडर्ड एसीएल में तो डेस्टिनेशन नहीं आता ना, केवल सोर्स ही डिफाइन होता है ना, सोर्स बेस होती है। एक्सटेंडेड एसीएल में सारी ले सकते हैं। तो काइंड ऑफ एक्सटेंडेड एसीएल जैसे आप ट्यून करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको सीसीएनए की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए एसीएल की। अब आप देखेंगे कि ये जो है कम्युनिकेट जो करेगा यहाँ पर इसके जो हिट काउंट्स होंगे उन सबको रिफ्रेश कर लीजिए ताकि देख सकें किसके इस काउंट पे हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमने 3 से यहाँ से कम्युनिकेट करना चाहा तो ये तो कम्युनिकेट नहीं होगा, ये किस में नीचे वाले में आएगा, क्योंकि पॉलिसी तो इसकी बनी नहीं। पॉलिसी तो ये बनी है 10.10.3.3.2.5 कम्युनिकेट कर, तो ये नीचे वाले में 5 पैकेट आ गए होंगे, आ गए 5 पैकेट।
लेकिन अगर मैं यहाँ से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ इस वाले आईपी एड्रेस को, तो पिंग हो जाएगा। हो गया पिंग। अब 5 पैकेट किस में जाएंगे? ऊपर वाले में। भाई क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? समझ में आ रही है बात? आ रही है सर। अब मुझे आप ये बताओ, मैं ये चाहता हूँ कि डीएमजी का ये आईपी एड्रेस ट्रस्ट के इसको कम्युनिकेट करे। कोई बताएगा पॉलिसी क्या बनेगी भाई? जी भाई। तो जब तक बोलोगे नहीं कैसे काम चलेगा? तो कुछ काम ही कुछ नहीं होने वाला है। फिर इंडस्ट्री में रह के भी चुप रहोगे तो कैसे काम होगा भाई? क्या बनाऊं पॉलिसी? ये वाला आईपी एड्रेस इससे कम्युनिकेट कर रहा है। कम्युनिकेट करवाना है बस, बाकी कोई किसी से कम्युनिकेट ना करे। तो सोर्स आईपी डीएमजी में आप आ जाइए। जो डीएमजी की तो पॉलिसी है, सोर्स में किसका नाम लिखोगे? हाँ, डीएमजे। इसका आईपी का 192.168.1.44 1.44/32, यानी ये केवल यही आईपी एड्रेस कम्युनिकेट करे किससे? 10.1.1.2 से। तो डेस्टिनेशन में यहाँ पे जाने के बाद 10.1.1.2/32। अब आप देखोगे यहाँ पे कि केवल 4 ही कम्युनिकेट कर पाएगा 10.1.1.2 से। और यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं जो पॉलिसी हम लेंगे डीएमजी वाली, बॉटम वाली, जहाँ पे 0 लिखा हुआ है, उसमें हमने कहा भाई ये सोर्स आने वाला है कौन? 192.168.1.44, डेस्टिनेशन ये होना चाहिए। तो 3 से जब हम जाएंगे, बाकी सब रीसेट मार दें, ये रीसेट। तो जब हम अब 4 वाले से जाएंगे और पिंग करेंगे, पिंग 10.1.1.2, तो ये पिंग हो जाएगा। 5 पैकेट मुझे दिखाई दे गए होंगे। कहाँ पे दिखाई दिए? इसी वाले के अंदर। लेकिन अगर इसने पिंग करने की कोशिश की 1 को, तो ये कहां पर आएगा? बॉटम वाले के अंदर। क्योंकि इसके लिए तो कोई रूल बनाया ही नहीं ना, मैंने। ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं ऐड कर दूं कि भाई ये कम्युनिकेट, लेट से हम ही चाहते हैं कि भाई ये वाला जो आईपी एड्रेस है इसको भी कम्युनिकेट कर ले, और ये वाला जो आईपी एड्रेस है वो इसके इस वाले को भी कम्युनिकेट कर ले, तो मुझे इस एनआईडी को डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इस वाले रूल के अंदर, जो ये रूल बनाया गया है, इस रूल में जो डेस्टिनेशन आईपी है इसमें मैंने एक आईपी डाल दिया, और ये 10.11.11. अगर मैं एनआईडी डालना चाहता हूँ तो मैं ऐसे डाल सकता हूँ कि भाई सारी एनआईडी को कम्युनिकेट कर ले उसकी, और स्पेसिफिक आईपी तो स्पेसिफिक को। तो दो जो चीजें हमने यहाँ पर ले ली, यहाँ पे कमिट कर दिया। तो हम ये देखेंगे कि वो कनेक्टिविटी जो हो जाएगी, यानी यहाँ अगर पीसी का कुछ एड्रेस रख दिया जाए तो ये वाले जो डिवाइस है सोर्स, ये इसको तो कम्युनिकेट करेगी, साथ में इस वाले आईपी को भी कम्युनिकेट करेगी क्योंकि उसकी एनआईडी, और इसका जो सबनेट होगा उसको भी कम्युनिकेट कर लेगी। देखते हैं। तो यहाँ पे कमिट हो गया है, और यहाँ पे आप आ जाइए, और यहाँ पे R4 पे अब हम देखते हैं कि जहाँ पे हमने बनाई है इसको हमने यहाँ पे रीसेट कर लिया, और यहाँ से हमने पिंग किया किसको? .2 को। तो .2 पिंग हो जाना चाहिए, 5 पैकेट यहाँ दिख जाने चाहिए। और अगर हम उसको देखते हैं किसको, 10.11.11.254, ये भी पिंग हो जाना चाहिए। और कितने हो जाने चाहिए? 10 पैकेट हो जाने चाहिए। लेकिन किसी और को कम्युनिकेट तो नहीं होना चाहिए ना, यानी ये आपके पास 22222254 को तो नहीं होगा, ये नीचे वाले में होगा। तो जैसे जैसे आप पॉलिसी बनाई है वैसे वैसे पॉलिसी टेस्ट हो रही है। ठीक है जी, चला जाए आगे। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? तो ये आप पॉलिसी कैसे ही बनाए, आपकी मर्जी है। कौन अब अगर ये था कि भाई हम चाहते हैं कि भाई ये इसको ट्रस्ट में रख दें और तो फिर देखते हैं पॉलिसी बना के क्या काम करती है कि नहीं करती है। तो अगर ट्रस्ट में रखना तो क्या करना पड़ेगा? जो पॉलिसी बनाई इनको यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे क्लिक किया, डिलीट मार दीजिए।
यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये हाईलाइट हो गया, डिलीट मार दिया, अब कोई पॉलिसी आपके पास नहीं रही। अब एक काम कीजिए कि इस इंटरफेस को डीएमजी से हटा के ट्रस्ट में डाल देते हैं, तो अभी तक जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था सब कम्युनिकेशन हो जाएगा बिना पॉलिसी के, हो जाएगा ना जी भाई। अगर हम उसको सेम उसमें रख दें तो कनेक्टिविटी तो हो जाएगी ना, फिर आपके पास कोई पॉलिसी नहीं बनानी पड़ेगी। हम चाहते हैं स्पेसिफिक को परमिशन दें तो बनानी पड़ेगी। तो ये तो रूट ऑलरेडी लिखे हुए हैं सारे के सारे। हम इंटरफेस पे चले जाएं, हम पॉलिसी में केवल जो ये वाला इंटरफेस है 1/3 उसको किस में डाल दें, इसको हटा के इसको भी हम ट्रस्ट में डाल दें, यानी ये भी ट्रस्ट में डाल दे रहे हैं, राइट। तो 1/3 को ये जो जोन था इस जोन से हटा के आप ट्रस्ट में कर दीजिए और ओके कर दीजिए और कमिट कर दीजिए। तो अब आप ये देखेंगे कि मुझे पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है। इफ आई वांट्स टू कम्युनिकेट टू दी इन मशीनों में से कोई भी इनको कम्युनिकेट करना चाहे, या ये इधर कम्युनिकेट करना चाहे, या ये इधर कम्युनिकेट करना चाहे, क्योंकि वो किसके अंदर आ गए, इंट्रा जोन में आ गए। वेट कीजिए, अब देखो सब कम्युनिकेट करेंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये जो क्या नाम है पॉलिसी है, उस पॉलिसी में हम देखेंगे सारे के सारे इंट्रा वाले पे हिट करेंगे, इस वाले के ऊपर आके। यहाँ पे आप आ गए, R1 पर आ गए, आपने इसको पिंग करना चाहा कि भाई मैं इसको पिंग करना चाहता हूँ, ये भी पिंग हो गया। आप चाहते हो कि मैं इसको पिंग करूँ, ये भी पिंग हो गया। मैंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, ये भी पिंग हो गया। 44 भी पिंग हो गया, सारे पिंग हो गए। ये रिफ्रेश में आप देखो 20 पैकेट आ गए, 4 बार पिंग किया मैंने। ऐसे ही आप R2 से देखो, R2 भी हर एक को पिंग कर रहा होगा। तो सारे के सारे किस में जा रहे होंगे, 10 पैकेट भेज दिए मैंने वहां पे, तो 30 हो गए होंगे वहां पे, ठीक है। अब अगर मैं डीएमजी पे गया और किसी को कम्युनिकेट करना चाहा, लेट से 10.1.1.2, तो अभी कितने होंगे, 35 हो गए होंगे, ठीक है जी। और अगर मैंने ये लेट से 1 को कम्युनिकेट करना चाहा तो ये 40 हो गए। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो रिस्ट्रिक्शन किया जाए सेम जोन के अंदर भी, तो अब आप ये कर सकते हो कि भाई हम ये चाहते हैं कि भाई ये वाला जो आईपी एड्रेस है केवल ये इस वाले आईपी से कम्युनिकेट करे। तो फिर आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन किससे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, किसको कम्युनिकेट नहीं। तो वहां पे आप पॉलिसी लगा सकते हो कि भाई जो सेम टू सेम जोन जा रहे थे उसमें हम इसकी इससे बात करवाना चाहते हैं। तो आप चाहें तो आप यहाँ पे चाहें तो अपना एक अलग रूल बना दें स्पेसिफिक। यहाँ पे चूंकि एनी एनी है तो यहाँ पे आप रूल बना सकते हैं ऊपर कि भाई अलाउ करना है R1 को फॉर डीएमसी के लिए। तो अब सॉरी, अलाउ करना है R1 को केवल। तो यहाँ पे सोर्स में हमने ट्रस्ट लिया और सोर्स एड्रेस में क्या किया, डेस्टिनेशन में आईपी। 10.1.1.1 लिया। सोर्स आईपी एड्रेस केवल ये हो। और डेस्टिनेशन जोन में भी हमने क्या लिया, ट्रस्ट लिया। और यहाँ पे क्या लिया, कोई एक आईपी एड्रेस ले लिया, लेट से 10 डॉट क्या हो गया 10.3.3.254, कोई एक आईपी एड्रेस ले लिया, इसको कम्युनिकेट करे। तो इसका मतलब फिर वो इसी को कम्युनिकेट करेगा, किसी और को नहीं करेगा। एक्शन बाय डिफॉल्ट अलाउ होगी कर दीजिए। तो ये लाइन आपके पास ऊपर आ गई। तो जब वो देखेगा तो जब कभी भी रिक्वेस्ट 10.1.1.1 से आएगी तो वो इस वाली पॉलिसी के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करेंगे, बाकी वाली जो करेंगे नीचे के थ्रू करेंगे। हम चाहते हैं कि भाई वो कम्युनिकेट ना करें, तो उस नीचे वाले रूल को आप डिनाई कर सकते हो कि बाकी डिनाई हो जाए। यहाँ आप इसको कमिट कर दीजिए। तो जैसे भी आप रूल बनाना चाहोगे वो रूल बन सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने रिक्वेस्ट भेजी 10.1.1 से, और किस पे भेजी आपने रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट आप भेजना चाहते हैं 10.3.3.254 पे, तो उसके हिट कहाँ पर आएंगे, पहली वाली के ऊपर 10.3.10.3.3.
254 पे, तो इसके हिट कहाँ पे दिखाई देंगे? पहले वाले के ऊपर। अब अगर मैंने यहां से ये हिट किया कि मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ 10.4.4.4.254, तो क्या इसके हिट यहाँ पर आएंगे? इसके हिट कहाँ पर आए होंगे? नीचे वाले के ऊपर। ये नीचे वाले के थ्रू अलाउ हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई केवल यही अलाउ हो, बाकी डिनाई हो। तो यहाँ पर ये जो पॉलिसी आपके पास मौजूद है अलाउ वाली, इसके अंदर, तो यहाँ पर ये जो एक्शन है आपके पास, इनमें हम आगे जाके बताएंगे कैसे हम इसको वो कर सकते हैं। जो डिफॉल्ट पॉलिसी है उनमें कैसे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे हम इसको डिनाई करेंगे। तो अगर हम कोई स्पेसिफिक को करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक को बनाया जा सकता है। अब अगर हमने डिफॉल्ट रूट अप्लाई करना हो इंटरनेट पे जाने के लिए, तो हमने देख लिया कि ये ऐसे भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं। बट अगर हमने इन डिवाइसेस को अगले हफ्ते इंटरनेट पे लेके जाना है, तो हमारा पालो अल्टो तो इंटरनेट पे जाता हो पहले। तो इस पालो अल्टो से एक डिफॉल्ट राउट डालिए आईएसपी की तरफ। यहां पर जो ये गेटवे, ये हमारा राउटर है सिस्को का, और इसके आगे हमने नेटवर्क लगा रखा है एसीटी का। यानी यहाँ पर हमारा राउटर है, हमारे राउटर का आईपी एड्रेस ये, यानी इसके लिए जो गेटवे होगा वो ये वाला आईपी एड्रेस होगा, और आगे फिर एसीटी का नेटवर्क है, आईएसपी का। तो डिफॉल्ट रूट अगर जहाँ पालो अल्टो से अगर हमने देखना हो, तो पालो अल्टो पे क्या अभी तक कोई डिफॉल्ट राउट पड़ा है? तो पालो अल्टो पे जो आप यहाँ नेटवर्क पे जाते हैं और या वर्चुअल राउटर पे जाते हैं और रन टाइम पे जाते हैं, तो देयर इज नो डिफॉल्ट राउट, कोई डिफॉल्ट रूट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो डिफॉल्ट राउट को डालने का तरीका क्या होगा? वही आप डिफॉल्ट पे जाइए यहाँ पे, और यहाँ जाने के बाद स्टैटिक पे जाइए और यहाँ पे लिख दिए डिफॉल्ट, नाम दे दीजिए डिफॉल्ट राउट। और डिफॉल्ट राउट का सिंटेक्स क्या होगा? कहीं पर भी जाना है /24 और नेक्स्ट जो एग्जिट इंटरफेस क्या होगा? E1/1 और गेटवे क्या होगा? 122.160.50.50.250। ओके, ये डिफॉल्ट राउट पड़ गया, कमिट कर दीजिए। और अब हम देखेंगे कि पोलो ऑल्टो से हमारी रिक्वेस्ट इंटरनेट पे चली जानी चाहिए। पोलो ऑल्टो पे आप गए और यहाँ जाने के बाद आपकी राउटिंग टेबल में एक रूट आना चाहिए। शो राउटिंग राउट कमांड होती है, शो राउटिंग राउट इज दी कमांड। तो क्या डिफॉल्ट राउट आया टेबल में? जी भाई, आ गया। तो अब मेरी रिक्वेस्ट चली जानी चाहिए पिंग, सोर्स निकलेगा 122.160.50.99, चूंकि मेरा जो आईपी एड्रेस है इसका 99 है, और कहाँ मैं जाना चाहता हूँ? लेट से 8.8.8 पे यहाँ जाना चाहता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ बाहर, मेरी रिक्वेस्ट इंटरनेट पे जा रही है। ये लाइव टेस्टिंग हमने कर ली। अब पीसी, अब अगले हफ्ते सैटरडे मंडे में हम जो करेंगे, कल फ्राइडे है, 3 दिन आप प्रैक्टिस करें, इस लैब को बनाएं, जितना प्रैक्टिस दिखाया गया उतना प्रैक्टिस करें। तो हमने ये देख लिया यहाँ पे कि हमारी जो कनेक्टिविटी हो रही है, वो कनेक्टिविटी यहाँ से लेकर इंटरनेट तक जा रही है, इंटरनेट क्लाउड तक जा रही है, और ये कनेक्टिविटी हमारी यहाँ से यहाँ तक हो रही है। अब यहाँ पे एक गैप फिलअप करना है जो कि नेट फिलअप करेगा। तो मंडे में हम यहाँ पे नेट पढ़ेंगे और नेट में STATIC स्टैटिक नेट का डिस्कशन करेंगे। 3 तरह का स्टैटिक नेट होता है, तो एक 2 तरह का तो हो ही जाएगा, टाइम मिलेगा। तीसरे तरह का परमिशन देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ट्यूसडे में करेंगे। ठीक है जी। कोई सवाल किसी का? लैब कैसे बननी है? यू कैन कॉन्टेक्ट टू दी आमिर सर, लैब में बैठे हुए हैं, अभी कॉन्टेक्ट कर लें ताकि कल से अपना काम शुरू कर दें। जो रात में खाली हो वो रात में शुरू कर दें। ठीक है जी। आमिर सर से पता कर लें कैसे लॉगिन लेंगे, कैसे लैब बनेगी। इसी लैब को सेम लैब को कॉपी किया जा सकता है, आपको फिर डिजाइनिंग करना नहीं पड़ेगा बार बार। ठीक है, कोई सवाल किसी का भाई? नो सर।
ठीक है, आमिर सर से कांटेक्ट कीजिए और कैसे लैब को एक्सेस करना है, कैसे वीडियो को एक्सेस करना है पता कर लीजिए। राइट सर। ठीक है जी, गुड नाइट जी, मंडे मुलाकात होगी। मंडे आपको सारे लोगों को ऑन टिप्स होना चाहिए, और एक और भी रिक्वेस्ट है, ACL पक्का कर लें CCNA का, और नेट भी पक्का कर लें, क्योंकि जवाब नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में। ठीक है ना, हमें मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में, हमें आंसर CCNA को तो चाहिए ना एटलीस्ट, उतना तो आप हम एक्सपेक्ट करें ना आपसे। तो CCNA का नेट पढ़ लीजिए तीनों तरह का, और ACL पढ़ लीजिए। कमिंग मंडे में जो है स्टैटिक नेट की लैब करेंगे। राइट सर, राइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।